न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रोशनी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कंझावला में दूसरा कांड, कार के बोनट में 350 मीटर तक घसीटते हुए शख्स की मौत। दिल्ली में कंझावला जैसा हिट एंड ट्रैक मामला सामने आ रहा है और यह शुक्रवार को दोपहर वाहन पर जा रहे दो लोगों के एक कार के टक्कर हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जबकि एक अन्य गंभीर रूप में घायल बताया जा रहा है। यह घटना और उनके से एक उसके बोनट पे फंस गया था और उसे 350 मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। पीड़ितों की पहचान कैलाश भटनागर 41 रूप में हुई है और उसके साथ ही समित खासी के रूप में हुई है, जो कन्हैया नगर के तड़के करीब 3 बजे स्कूटी से जा रहे थे और तभी एक तेज रफ्तार कार ने कथित तौर पर उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खारी हवा में कई मीटर पर ऊपर छलांग मार दी गई और वह गिर गई और अंत सड़क पर गिरी और जब भी भटनागर कार के शीशे के और कार के बोनट में फंस गया था। स्कूटी बम्पर के फंस गई थी और पुलिस उपायुक्त उषे रंगनागी कहा कि कार के चालक ने रोकने के बजाय मौके से फरार होने के लिए कोशिश करता रहा और उसे करीब 350 मीटर तक घसीटता चला गया और वह बोनट पे फंसा हुआ ही था। उन्होंने कहा कि पूरी घटना 2 PCR वैन के सामने हुई थी और इसके इलाके में वह रात के नश्त कर रहे थे और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की और घटनाक्रम का जायजा लिया और लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर आपत्तिजनक वाहन को रोका गया। टक्कर मारने के वाले वाहन के चालक और 4 अन्य लोगों को मौके पर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी पीछा किया और चालक को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों पीड़ितों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे भटनागर को मृत घोषित कर दिया। आखिर फिलहाल एम्स ड्रॉप्स सेंटर में भर्ती, जहां अपनी हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 338 खतरे में डालने का दूसरों और व्यक्तिगत सुरक्षा से गंभीर चोट पहुंचाने का और 379 और 34 दिल्ली मोटर वाहन नियमों पर और 50 और 177 और मोटर वाहन अधिनियम 39 और 192 के तहत मामला दर्ज किया है। कभी सीमेंट के पाइप में जिंदगी गुजारते थे अजित खान से ही हीरो बनना चाहते थे और वह बचपन से ही यह चाहते थे, लेकिन पहले के ही समय में हीरोइन को अच्छा नहीं माना जाता था। इसीलिए तभी माता पिता की तरफ से अजित के माता पिता ने चाहते थे कि वह उनका बेटा अच्छा काम करे, लेकिन अजित को हीरो बनने का काफ़ी शौक था और वह घर से भागकर मुंबई चले गए थे। घर तो छोड़ दिया था, लेकिन ना उनके पास पैसे थे ना ही काम करने के लिए कुछ था, जिसके साथ वह कमाई करते और अपना पेट पालते थे। जिसके बाद पेट के लिए भी उन्होंने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। साल 1940 में अजित ने अपने सपने को साकार करने का रास्ता मिल गया था और वह हीरो बन गए थे। जिसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में, लेकिन सब की सब फ्लॉप रही और जिसके बाद उन्होंने विलेन बनने का बारे में सोचा। विलेन का किरदार अजित के केवल फिल्मों की ही नहीं बल्कि असल जिंदगी के लिए भी जिया है और वह मुंबई आए थे तब वह उनके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था और काफ़ी वक्त वह सीमेंट के एक पाइप के अंदर ही गुजारा करते थे और उन दोनों को लेकर कोलक एरिया में वह गुंडे उन पाइप में रहने वाले लोगों के साथ पैसा वसूल करते थे और जो पैसा देता था और वो रहता था और उसके साथ ही पिटाई भी करते थे। और एक दिन गुंडे अजित के पास पैसे लेने आए तो उन्होंने धमकाने लगे और पैसे मांगने लगे और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। अजित को गुस्सा आया और उन्होंने गुंडों को पीट डाला। ऐसा करने के बाद वह खुद गुंडा बन गए। इसके बाद ही आसपास के लोग उनसे डरने लगे और हर डर की वजह से उन्हें खाना पीना मुफ्त में देने लगे और वह रहने का भी इंतज़ाम हो गया था। अजित के अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज़्यादातर किरदार उन्होंने विलन का ही निभाया है। अजित को असली पहचान साल 1976 में रिलीज़ हुई फिल्म कालीचरण से मिली थी और यह इस फिल्म के उनका डायलॉग सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है और इन्हें हिंदी सिनेमा में लॉयन का भी किरदार निभाया है। कोटा में पठान को लेकर जमकर हुआ बवाल। बता दें कि राजस्थान के कोटा नटराज सिनेमा घरों में लोगों के जमकर बवाल किया है। लोगों का कहना है कि उनको सिनेमा हॉल में अंदर जगह नहीं मिली है और इस वजह से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है। हंगामा होते देख
सिनेमा हॉल के कैंटीन में ही कर्मचारी भागने लगे और लोगों का कहना था कि सिटी से ज़्यादा टिकट बेचे गए थे और वह हॉल से अंदर नहीं जा पा रहे थे। वही बवाल होता देख सिनेमा संचालन ने कई दर्शकों को पैसे वापस भी दिए। बता दें कि सिनेमाघरों में पठान जबरदस्त कमाई कर रही है। पहले दिन ही इस फिल्म ने 57 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वही दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 69.50 करोड़ रुपए था और 2 दिन इस फिल्म के देश भर में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है और अगर इस तरह से फैंस इस फिल्म को प्यार देते रहे तो वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 500 करोड़ से ज़्यादा करने का उम्मीद की जा रही है। बता दें कि फैंस के अलावा सेलिब्रिटीज इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं। यश राज फिल्म के बैनर तले बनी यह पठान फिल्म सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्टर की है और इसके अलावा इस फिल्म ने शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। वही सलमान खान भी इसमें कैमियो करने वाले हैं। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।